1 लीटर खून में 2 ग्राम या उससे कम शुगर, उससे ज्यादा होगा तो उसको बोल देंगे डायबिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा है। ये पाया गया 1979 में, लेकिन उसके बाद आगे 1997 में और 96 के बाद 200 को कर दिया गया 126, फिर 126 को कर दिया गया 100। यानी कि अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 100 से ज्यादा रीडिंग को भी बोल देंगे कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। 100 का मतलब हुआ कि आपके 1 लीटर खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम। सो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे समय के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में वो 100 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे आंकड़ा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमारी के घेरे में आ जाएंगे। बीमार है नहीं वो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो बीमार है। कैसे पता चलेगा आप बीमार हैं? अभी कैसे पता चलता है? 2 तरीके हैं। एक कि आप डायग्नोस्टिक कराते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका खून लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो एक तरीका है और वो टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं कि नहीं। दूसरा, आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इन दोनों में से जो दूसरा तरीका है जो बॉडी खुद बताता है, मान लीजिए वही तरीका है। अगर बॉडी आपको नहीं बता रही है कि आपको तकलीफ है तो रीडिंग कुछ भी आ सकती किसी की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात अगर आप समझ लें तो आप पाएंगे, इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच, इतना अगर आप समझ लें तो आप ये पाएंगे, मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के इस करियर में कि 70% डायबिटीज के पेशेंट वो ऐसे हैं जिनको दवा की जरूरत ही नहीं है। वो डायबिटीज के पेशेंट थे ही नहीं कभी, बस वो आंकड़े को मैच करने के लिए वो दवा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आज डायबिटीज की बात करेंगे, हार्ट डिजीज की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो उसको समझना जरूरी है। कभी कोई बोलेगा कि आपको कैंसर है तो वो उसने बोला, लेकिन क्या वाकई में है? डायबिटीज है, वो किसी ने बताया, एक मशीन ने बताई कि आपको डायबिटीज है, लेकिन क्या वाकई में है? या तो हाँ या ना। अगर तो नहीं है तो फिर हम दवा क्यों खा रहे हैं? और अगर अब है तो क्या दवा खाने से वो हल हो जाएगा? पूरी जीवन में क्या आपने कोई ऐसा एक आदमी देखा है जो बोल रहा है कि दवा मैंने खाई और मेरी डायबिटीज ठीक हो गई? वो जिंदगी भर खाते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है। वो जितना खाएंगे, दवा की प्रवृत्ति है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये निर्णय करना है, फैसला आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बीमार हैं या नहीं है। वो कोई मशीन करेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो अभी हम सीखेंगे अगले 10 मिनट में, क्या हम बीमार हैं, और अगर है तो वो कौन सी बीमारी है, और फिर आएगा अब इसको ठीक कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो साइंस की बात बोलूंगा, साइंस की भाषा जो मॉडर्न साइंस है उसकी भाषा से समझाऊंगा, लेकिन आसान तरीके से, ताकि आप इसको समझ पाए और आज जब आप घर जाएं उसको जाते ही अपने जीवन में उतार पाए। सो यहाँ पे आप डायबिटीज की बात से शुरू की हमने कि धीरे धीरे आंकड़ा पहले 200 था, फिर 126 हो गया, आज 100 है। कि 100 आंकड़ा अगर है तो भी उसको डायबिटीज की दवा दे देते हैं, जबकि 100 आंकड़ा इतना ज्यादा कम है कि इसमें कोई दवा की किसी को जरूरत नहीं है, साइंटिफिकली जरूरत नहीं है। अच्छा, एक कभी आपने ये सोचा कि आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलता है कि अगर आपका शुगर 125 है, आप डायबिटिक हैं, तो 125 को डायबिटीज बोलना या नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करता है? वो कोई इंसान डिसाइड करता है। वो गॉड ने नहीं डिसाइड किया कि 125 या 26 या 200 का फिगर। ये एक इंसान, हम और आपकी तरह एक इंसान ने ये डिसाइड किया। वो इंसान कहाँ बैठा है? हम सबसे बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है। एक कमिटी बैठती है, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। उसमें 8 लोगों की कमिटी बैठती है। वो सोचती है कि कितना नंबर होना चाहिए जिसे हम डायबिटीज बोल दें, और वो एक नंबर तय करती है। वो नंबर पूरे दुनिया में फैला देती है और वो नंबर आप भी मान लेते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप रोज दवाई खाते रहते हैं जीवन भर। इंडिया की बात करें या पंजाब की बात करें, ज्यादातर लोग, WHO का आंकड़ा कहता है, अपने जीवन के कमाई का 1/3 हिस्सा अपने बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं। जरा सोचिए, कम नहीं है। और
बहुत सारे लोग तो अपने इलाज के लिए अपना जमीन जायदाद उनको बेचना पड़ता है, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूँढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ, मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएँ। वी कैन बी अवर ओन डॉक्टर, राइट? पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है वन्स आई गो बैक होम। और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग-अलग देशों में बता